अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हम बात कर चुके हैं वीबीटी के पासलेट्स के बारे में। हमें पता है कि बॉन्ड बनने के लिए ऑर्बिटल का ओवरलैप करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, जितना कम ओवरलैप होगा बॉन्ड उतना ही वीकर होगा। ज़रा इस ओवरलैप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हम जब ओवरलैप की बात कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ऑर्बिटल का ओवरलैप दो किस्म पे होता है। इनमें जो पहली किस्म है उसको हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैप, और इसी को बाज़ हेड टू हेड ओवरलैप भी कहा जाता है। और दूसरी तरह का जो ओवरलैप होता है उसे हम कहते हैं साइडवे ओवरलैप या पैरेलल ओवरलैप। इन दोनों तरह के ओवरलैप के अंदर क्या फ़र्क है इसे ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हम हेड ऑन ओवरलैप पे बात करते हैं। जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि दो हेड्स आपस में टकरा रहे हैं, यानी दोनों ऑर्बिटल इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं कि उनके जो फ्रंटल रीजन्स हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। जैसा कि अगर एस ऑर्बिटल देखा जाए तो इसको तो हम फेस की शेप बना दे सकते हैं ना, ये हमने फेस बना दिया तो दोनों फेस आपस में क्या करेंगे, आपस में टकरा रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में आप नोट करेंगे तो ये हमारा जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में होगी। इस तरह से कि हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो लाइन है जिसे हम न्यूक्लियर एक्सिस भी कहते हैं, तो इस न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट अगर आप गौर करेंगे तो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के ओवरलैप करने का एक वाह तरीका यही है। जरा पी ऑर्बिटल को देखें, पी ऑर्बिटल के अंदर भी हमें हेड ऑन ओवरलैप नजर आता है। किस तरह से पी ऑर्बिटल एक हो गया और ये दूसरा पी ऑर्बिटल, इसके भी हम हेड्स बना सकते हैं। जरा देखिएगा, ये इसका फेस हो गया और ये इसका लोअर रीजन हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी हेड बना सकते हैं, ये इसका फेस रीजन हो गया और ये इसके लोअर पार्ट्स जो कि लेग वगैरह वो इसका आप समझ सकते हैं। तो क्या हो रहा है, ये हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है, हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है, यानी इनके हेड्स आपस में मिल रहे हैं और उसके नतीजे में ये हमारे पास जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है इस तरह से। और अगेन आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन के अराउंड ही एग्जिस्ट करेगी। तो ये न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो लाइन है इसको याद रखिएगा, इसको हम न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो ये तो है हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम एक नाम भी देते हैं और वो नाम हम देते हैं सिग्मा बॉन्ड का, और इसको ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हेड ऑन ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब दूसरा जो बॉन्ड है, दूसरा जो ओवरलैप है दैट इज दी साइडवे और दी पैरेलल ओवरलैप। साइडवे या पैरेलल ओवरलैप में जैसा कि ये नाम खुद अपने अंदर एक पूरी एक्सप्लेनेशन बता रहा है आपको कि साइड से वो आपस में मिलेंगे, वो साइड से ओवरलैप करेंगे। उसको फिगर के अंदर जब हम देखेंगे तो ज़रा बेहतर तरीके से बात समझ आ जाएगी। ये देखें, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है और ये कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि वो अपने हेड्स को आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से वो अपने हेड्स को ओवरलैप नहीं कर रहे बल्कि अपनी साइड्स को ओवरलैप कर रहे हैं। ये फिगर्स इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये याद रखने में बिल्कुल आसानी रहे। अब नोट करेंगे तो उनके हेड्स हेड के साथ और लोअर रीजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, मिल रहा है इस तरह से। और उसके नतीजे में फिर क्या होगा, उसके नतीजे में इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी।
ये ऊपर भी ओवरलैप के नतीजे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी और नीचे की तरफ भी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी, सच डेट के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड नहीं बल्कि अबव एंड बिलो एग्जिस्ट करेगी। यहाँ सिग्मा बॉन्ड में या हेड टू हेड ओवरलैप के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह की जो ओवरलैप होते हैं उनके नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड और उसको भी ग्रीक लेटर पाई से शो की जाता है। सो दो तरह के ओवरलैप्स हैं और उसके नतीजे में बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। दोनों ओवरलैप में जो डिफरेंस है वो तो जाहिर तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो इनके अंदर कई एक डिफरेंसेस जो है वो हमें नजर आते हैं। उन डिफरेंसेस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पहली बात यह है कि सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैप के नतीजे में, जबकि पाई बॉन्ड बनता है साइड वे ओवरलैप के नतीजे में। सिग्मा बॉन्ड में जैसा कि हेड ऑन ओवरलैप के नतीजे में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस रहती है, अराउंड द न्यूक्लियर रीजन, इनफैक्ट न्यूक्लियर एक्सिस। अब ये ठीक बोला गया, न्यूक्लियर एक्सिस। और पाई बॉन्ड के अंदर न्यूक्लियर जो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो एग्जिस्ट करती है। अब आप नोट करेंगे कि इसका फर्क क्या पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगी और यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कंपैरेटिवली वीकर होगी। सो जब हम ये कह रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांगर है और पाई बॉन्ड में अट्रैक्टिव फोर्स वीकर है, तो इसका ताल्लुक पोटेंशियल एनर्जी के साथ होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी चेंजेस आती हैं उसके अंदर आप ये बात पढ़ चुके हैं, आपको ये बात पता है कि जितनी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगी सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा और वो स्टेबिलिटी जो है वो उसको आप पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी रिलेट करते हैं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और ये कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड है। जब हमने इसको स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कहा, इसको वीकर कहा, तो वजह क्या है? इसको स्ट्रॉन्गर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है और यहां अट्रैक्टिव फोर्स कंपैरेटिवली वीकर है। अट्रैक्शन दोनों में है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बनती है और इसमें जरा वीकर अट्रैक्शन बनती है। क्योंकि इसकी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, लिहाजा इसमें जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वो ज्यादा आता है। नतीजे में इसके नतीजे में स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा अटेन होती है। यहां डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कम होता है और उसके नतीजे में जो स्टेबिलिटी गेन होती है वो कम गेन होती है। सो आप इस बात को जहन में रखेंगे और इसकी बुनियाद पर ये बड़ी आसानी से डिसाइड कर सकेंगे कि जब भी एटम्स को मौका मिलेगा बॉन्ड बनाने का तो पहले वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, देन ऑन वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के नतीजे में स्टेबिलिटी ज्यादा गेन होती है और पाई बॉन्ड के नतीजे में स्टेबिलिटी कम गेन होती है। फिर सिग्मा बॉन्ड चूंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है लिहाजा इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है और जो पाई बॉन्ड है वो एक वीकर बॉन्ड है कंपैरेटिवली, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। फिर ये भी बात याद रखने वाली है कि जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इट इज ऑलवेज द फर्स्ट बॉन्ड, ये हमेशा
पहला बॉन्ड होता है और क्यों होता है उसका जवाब मैं आपको बता चुका हूं। पाई बॉन्ड हमें तब एग्जिस्ट करेगा जब पहले से सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो। दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, अगला बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होगा, उससे अगला बॉन्ड भी पाई बॉन्ड होगा। क्या मतलब कि अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा है, अगर डबल है तो उसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, और अगर ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा और दो पाई होंगे। क्या वजह है कि एक ही सिग्मा बनेगा, सिग्मा के अलावा बाकी जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई बनेंगे। तो उसको समझने के लिए हम जरा पी ऑर्बिटल पर एक नजर दौड़ाते हैं। पी ऑर्बिटल हम जानते हैं कि वो पी एक्स, पी वाई और पी जेड के अंदर डिवाइड होता है। तो सिंपली अगर आप पी एक्स और पी वाई को ही चले देख लें आसानी की खातिर, तो बात क्लियर होने के लिए काफ़ी है। तो आप नोट करें, यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो ऑर्बिटल शो कर दिए हैं। ये आप कह लें पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, और ये पी वाई है, और ये हमारे पास पी वाई है। देखिए नोट करें, जब ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और उसके नतीजे में इन दोनों के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो अब सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होने के बाद ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होने के बाद ये जो बाकी दो हमारे पास ऑर्बिटल बच गए हैं पी वाई और पी वाई, क्या इनके दरमियान अब दोबारा से हेड ऑन ओवरलैप पॉसिबल है? इसका जवाब है नहीं। अब हेड ऑन ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। हेड ऑन ओवरलैप कब होगा? हेड ऑन ओवरलैप होगा जब ये दोनों इस तरह से सामने आएंगे, लेकिन ये दोनों इस तरह से मौजूद है, इस तरह से सामने नहीं आ सकते क्योंकि दरमियान में एक बॉन्ड पहले से मौजूद है। हाँ, अगर ये बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो फिर जो है ये आमने सामने आ सकते हैं, लेकिन उस सूरत में इन दोनों के अंदर तो हेड ऑन ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन फिर बाकी जो दो हैं उनके अंदर हेड ऑन ओवरलैप मौजूद नहीं रहेगा। तो ये बात अच्छी तरह क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और उसके बाद जो है वो पाई बॉन्ड बनता है आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड भी नहीं होगा। फिर सिग्मा बॉन्ड जो है ये मॉलिक्यूल को रोटेशन अलाउ करता है, मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है। सिग्मा बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है, जबकि पाई बॉन्ड में ये अलाउ नहीं करता। क्यों अलाउ नहीं करता? तो इसकी शेप देखिए कि ये किस तरह से होता है। ये चूंकि न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है, लिहाजा न्यूक्लियस के लिए मूव करना पॉसिबल नहीं है। लेट्स से कि अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये तो मूव कर जाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड की मिसाल इस तरह से है, ठीक है। तो अब इसके लिए मूव करना हमारा पॉसिबल नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो रोटेशन को अलाउ करता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो रोटेशन को अलाउ नहीं करता। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड जो है इसमें एस ऑर्बिटल हिस्सा ले सकता है। इनफैक्ट एस और एस के दरमियान पॉसिबल है, एस और पी के दरमियान पॉसिबल है, पी और पी के दरमियान पॉसिबल है, जबकि पाई बॉन्ड जो है इसमें एस ऑर्बिटल हिस्सा नहीं ले सकता। एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के अंदर हिस्सा नहीं लेता। इसके अलावा और भी कई एक डिफरेंसेस जो है वो बताए जा सकते हैं, लेकिन ये अगर आप अपने जहन में रख लें तो ये मोर देन इनफ है इस बात को समझने के लिए कि सिग्मा और पाई जो है वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब अगर प्रॉपर्टीज के हवाले से बात की जाए तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो लेस रिएक्टिव होता है और पाई बॉन्ड जो है वो मोर रिएक्टिव होता है। सिग्मा बॉन्ड जो रिएक्शन करता है उन रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और पाई बॉन्ड जो रिएक्शन करता है उन्हें हम एलिमिनेशन या एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये कुछ और पॉइंट्स जो है इसमें इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना जितना आपके सामने मौजूद है अगर ये भी आप जहन में रख सकते हैं तो ये मोर देन इनफ है इस बात को याद समझने के लिए कि सिग्मा और पाई एक दूसरे से कैसे वेरी करते हैं।
हमारी अगले आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि वीबीटी जो है वो क्यों नाकाम हुई है, वीबीटी की प्रॉब्लम्स क्या है और उनका सोल्यूशन क्या है। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।